पंजाब में तवील इंतजार के बाद बादल बरस पड़े। लाहौर, चोनिया, फारुखाबाद, झंग, सरगोदा, मियां चुन्नू और पतोकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। चोनिया में बारिश के साथ ही बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। बीएसएल धूम मचाने को तैयार। मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स खूब रंग जमाएंगे। 10वें एडिशन के इफ्तिताही मैच में आज यूनाइटेड और कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। तमाम टीमों के कप्तान पुरजोश। शाहीन आफरीदी कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाएंगे। मोहम्मद रिजवान का आइंदा सीरीज में परफॉर्म करने का अज़्म। 6 टीमें, 1 ट्रॉफी। तमाम टीमें टाइटल का मजा चख चुकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3, लाहौर कलंदर्स 2 बार ट्रॉफी उठा चुके। दीगर टीमें एक बार टाइटल जीतने में कामयाब। पाकिस्तान का नया सितारा आलमी स्क्वाश के उफक पर दमकने लगा। लेजेंडरी कमर जमान के पोते ने अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी करीमुल तौकीर को मात दी। नूर जमान ने 2 गेम्स हारने के बाद कमबैक किया। 3-2 से यादगार कामयाबी समेटी। सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा। शहबाज शरीफ का विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। जंग अजीम दोम की यादगार पर फूल रखे। बेलारूस के सदर की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एहसास में शाइया। वजीर आजम ने पुरतपाक इस्तकबाल करने पर बेलारूस के सदर का शुक्रिया अदा किया। चीन पर टैरिफ 125 नहीं 145% है। व्हाइट हाउस की नई वजाहत। बयान में कहा 125% का नया टैरिफ सिर्फ जवाबी टैरिफ के तौर पर लगाया गया, जो पहले से नाफिज करदा 20% टैरिफ के अलावा है। चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहदा नहीं होता तो हम वही खड़े होंगे जहां पहले थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। कहा दुनिया के कई मुल्क महसूलात पर बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। ट्रंप ने मजीद कहा गजा से एयरकमालियों को वापस लाने के करीब है। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। जौहरी तनाज़ा अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात कल होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत हफ्ते को ओमान में होगी। ईरान पर वाज़ेह किया जाएगा कि उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रॉस का कहना है मुलाकात में 1 पॉइंट एजेंडे पर बात होगी। इस बात का तयन किया जाएगा कि तेहरान संजीदा है या नहीं। इत्तलात है कि ईरान अपना जौहरी मवाद खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर रहा है। इस पर तशवीश है। अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे से ताउन खत्म कर देंगे। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सीनियर अहलकार ने कहा ईरान धमकियों के जवाब में यूएन जौहरी मुआयनेकारों को मुल्क से निकाल सकता है। गजा में इसराइली फौज का खूनी खेल जारी। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद और 145 जख्मी हो गए। शुजाइया में बमबारी से लापता 80 अफराद की तलाश भी जारी। उधर इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गजा पट्टी के फलस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राबते में है। ओआईसी फलस्तीनियों के लिए फंड कायम करे। इसराइली सफारती रवाबित रखने वाले मुस्लिम ममालिक ताल्लुकात मुनक़ता करें। मुसलमान मुल्क फ़राइज़ अदा न करने वाले आलमी इदारों से आर्जी तौर पर अलहदा हो जाएं। पाकिस्तान बतौर आर्जी रुकन सलामती कौंसिल का फौरी इजलास तलब करे। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक ट्रंप के बयान की मज़म्मत।
फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी आज माल रोड लाहौर पर एहतजाजी मार्च करेगी। हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत करेंगे। अवाम ट्रंप के नापाक मंसूबे की मजम्मत के लिए घरों से निकलें, अमीर जमात इस्लामी की अपील। कराची में मुश्तइल अफराद ने एक और वाटर टैंकर जला दिया। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर पीछे शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ था। 5 स्टार चौरंगी के करीब टैंकर उलट गया। मुश्तइल अवाम ने आग लगा दी, ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ड्राइवर मौके पर फरार हुआ। गुज़श्ता शब भी मुश्तइल अफराद ने कई डंपर जला दिए थे। डंपर हादसात अफसोसनाक हैं, लेकिन गाड़ियां जलाने से मसला हल नहीं होगा। मेयर कराची की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू मुर्तज़ा वाहब ने कहा, हैवी ट्रैफिक मालिकान की जानिब से खुलेआम असलहा दिखाना भी गलत है। बुशरा ज़ैदी वाक़े के बाद लसानियत फैली, नहीं चाहते फिर वही सूरत हाल। ट्रांसपोर्टर्स ने आज से की जाने वाली हड़ताल मौखर कर दी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट्स अलायंस गुलाम यासीन ने मुतालबा किया, हुकूमत जलाए गए डंपर और टैंकरों का मुआवजा दे। फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर 180 गाड़ियां बंद कर दी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज पर अमन होगा, किसी को शरंगीज़ी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन अफ़ाक अहमद कहते हैं, अवाम सफ़ेद परचम लेकर हफ्ते को निकलें। एहतजाज बदनवानियों और हुकूमती ज़्यादतियों के खिलाफ है। लोअर दीर में तिमरगरा के करीब पुलिस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान शामिल। फैसलाबाद में चक जमरा रोड पर रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाबहक और 2 जख्मी हो गए। जाबहक अफराद की शनाख्त अरसलान, शाहिद और जाहिद के नाम से हो गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ, नेपरा ने मुल्क भर के लिए फी यूनिट ₹1.71 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में कमी अप्रैल से जून तक होगी। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। नहरों की मुखालफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। ऐवान सदर से ख़त मिलने पर इरसा ने काम आगे बढ़ाया। इरफान सिद्दीकी का नया इंकशाफ, कहा तमाम अमल में सिंध के लोग शामिल थे। 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही? ये मामला CCI में जाएगा। लीगी सेनेटर की अमरीकी वफ्द की पानी मुलाकात की तरतीब। दहशतगर्दी की कड़ी अफगानिस्तान से मिलती है, इनक़िला की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, मगरबी सरहद को अब मशरिकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों का इनक़िला जारी। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगानों की तादाद 8,57,000 से ज़ायद हो गई।